नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एक गलत बता दिया था, जिसमें दिया हुआ था पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा। तब पुराना नहीं होकर पौराणिक होगा, यानी कि इसका आंसर हमने गलत बता दिया था उस समय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुराण का विशेषण जो होता है पौराणिक होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट, जो कि समास से हमको शुरू करना था चैप्टर नंबर 7 से। क्योंकि लास्ट वीडियो तक हमने चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर नंबर 7 से हम लोग शुरू करते हैं समास से। तो चैप्टर नंबर 7 है हमारा समास। पहला क्वेश्चन है आपका कि पहला क्वेश्चन है आपका कि आजीवन में कौन सा समास है। आजीवन में कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, अव्ययी भाव समास। आजीवन में अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि घुड़सवार में कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, घुड़सवार में तत्पुरुष समास होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है नवरत्न में कौन सा समास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, द्विगु समास होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है लंबोदर में कौन सा समास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, बहुव्रीहि समास होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है चक्रपाणी में कौन सा समास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बहुव्रीहि समास होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कमल नयन में कौन सा समास होता है। कमल नयन में कौन सा समास होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, कर्मधारय समास होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है तिरंगा में कौन सा समास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, द्विगु समास होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन कि पीताम्बर में कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, बहुव्रीहि समास होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है जितेंद्री में कौन सा समास होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, बहुव्रीहि समास होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कपड़ा लता में कौन सा समास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, द्वंद्व समास होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है अठकोना में कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, द्विगु समास होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है नवयुवक में कौन सा समास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कर्मधारय समास होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय का विग्रह क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, हिम का आल है। 14 नंबर क्वेश्चन है पीताम्बर बहुव्रीहि समास जब होगा तो विग्रह विच्छेद क्या होगा, तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर ए, पीत है अंबर जिसका, यानी कि पीला है अंबर जिसका। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है पीताम्बर कर्मधारय समास होगा तो विग्रह क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि पीला अंबर। यानी कि पीला अंबर को ही हम लोग बोलते हैं पीताम्बर। पीला अंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीताम्बर। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है गुण दोष का विग्रह क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, गुण या दोष। 17 नंबर क्वेश्चन है मुक्का मुक्की में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, द्वंद्व समास होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है चिड़ी मार में कौन सा समास होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर बी, तत्पुरुष समास होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है लोटा डोरी में समास है, आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि द्वंद्व समास है। 20 नंबर क्वेश्चन है जीव जंतु में कौन सा समास है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, द्वंद्व समास होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भाई बहन में कौन सा समास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, द्वंद्व समास होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा बहुत में कौन सा समास है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, द्वंद्व समास होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है भात दाल में समास कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, भात दाल, द्वंद्व समास है। 24 नंबर क्वेश्चन है नीलांबर में कौन सा समास होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कर्मधारय समास होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है बाता बाती में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, बहुव्रीहि समास है। उसके बाद में है 26 नंबर क्वेश्चन सुख दुख में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, तत्पुरुष समास होता है। सुख दुख तत्पुरुष समास नहीं होगा, एक मिनट। सुख दुख में कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि द्वंद्व समास होता है। उसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन जो है वह है आपका राधा कृष्ण में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, द्वंद्व समास होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सेठ साहूकार में कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, द्वंद्व समास होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कहा सुनी में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, द्वंद्व समास होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमुख में कौन सा समास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कर्मधारय समास होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चक्रपाणी में कौन सा समास होता है, तो विकल्प नंबर ए, बहुव्रीहि समास होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि नील गाय में कौन सा समास होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, कर्मधारय समास होता है। 33 नंबर क्वेश्चन होता है कि सेनापति में कौन सा समास होता है, तो विकल्प नंबर सी, तत्पुरुष समास होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन देखते
34 नंबर क्वेश्चन है हरफनमौला में कौन सा समास होता है? तो विकल्प नंबर डी तत्पुरुष समास होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है विद्यालय में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए तत्पुरुष समास। फिर उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है जन्मांध जन्मांध में कौन सा समास होता है? तो विकल्प नंबर बी तत्पुरुष समास होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदिन में समास कौन सा होता है? तो विकल्प नंबर सी अव्ययी भाव समास होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हाथों हाथ में समास कौन सा है? तो विकल्प नंबर सी अव्ययी भाव समास होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि राजकुमार में कौन सा समास है? विकल्प नंबर डी तत्पुरुष समास है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि आजन्म में कौन सा समास होता है? तो विकल्प नंबर ए अव्ययी भाव समास होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो विकल्प नंबर बी बहुव्रीहि समास है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है नवयुवक में कौन सा समास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी कर्मधारय समास होता है नवयुवक। 43 नंबर क्वेश्चन है रातों रात में कौन सा समास होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी रातों रात जो होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद में है 44 नंबर पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास होता है? विकल्प नंबर सी पॉकेट मार एक तत्पुरुष समास है। 45 नंबर नून तेल में कौन सा समास होता है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी द्वंद्व समास होता है। हाँ 46 नंबर क्वेश्चन है हाथ पैर में कौन सा समास होता है? विकल्प नंबर बी द्वंद्व समास होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है पंचवटी कौन सा समास का उदाहरण है? विकल्प नंबर सी द्विगु समास का उदाहरण है। 48 नंबर क्वेश्चन है कामचोर कौन सा समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी कामचोर एक तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन है आजकल कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी आजकल एक द्वंद्व समास है। 50 नंबर क्वेश्चन है यथा समय समास है। विकल्प नंबर सी अव्ययी भाव समास है। 51 नंबर क्वेश्चन है अनादर शब्द कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा अनादर विकल्प नंबर डी यानी कि तत्पुरुष समास है। 52 नंबर क्वेश्चन है त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी द्विगु समास है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि दाल रोटी में समास का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी द्वंद्व समास। 54 नंबर क्वेश्चन है घनश्याम में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए कर्मधारय समास है। 55 नंबर क्वेश्चन है चौराहा में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी द्विगु समास है। 56 नंबर क्वेश्चन है गगनचुंबी में कौन सा समास होता है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए तत्पुरुष समास होता है। अब हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है जी जान कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी द्वंद्व समास है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है पंचपात्र कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए द्विगु समास है। 59 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमौली कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी बहुव्रीहि समास है। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका हर रोज कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए अव्ययी भाव समास है। 61 नंबर क्वेश्चन है बेशक कौन सा समास है? विकल्प नंबर ए अव्ययी भाव समास है। 62 नंबर क्वेश्चन है नवग्रह कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी द्विगु समास है। 63 नंबर क्वेश्चन है हवा पानी कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी द्वंद्व समास है। हवा पानी द्वंद्व समास है। 64 नंबर क्वेश्चन है पाप पुण्य पाप और पुण्य शब्द कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी द्वंद्व समास है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि सीताराम कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी द्वंद्व समास है। अब हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है आनंदमय शब्द कौन सा समास है? विकल्प नंबर ए तत्पुरुष समास है। 67 नंबर क्वेश्चन है रसोई घर शब्द कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए तत्पुरुष समास है। 68 नंबर क्वेश्चन है बनमानुष शब्द कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए तत्पुरुष समास है। 69 नंबर क्वेश्चन है त्रिफला शब्द कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए द्विगु समास है। 70 नंबर क्वेश्चन है धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए अव्ययी भाव समास है। 71 नंबर क्वेश्चन है शिवालय शब्द कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी तत्पुरुष समास है। 72 नंबर क्वेश्चन है तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि तत्पुरुष समास है। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए भरपेट शब्द कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी अव्ययी भाव समास। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है लाजवाब शब्द कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए अव्ययी भाव समास है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि चतुरानंद शब्द में कौन सा समास है? विकल्प नंबर ए बहुव्रीहि समास है। 76 नंबर क्वेश्चन है रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष समास है। 77 नंबर क्वेश्चन है धनहीन शब्द में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष समास है। 78 नंबर क्वेश्चन है रामानुज शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी तत्पुरुष समास है। 79 नंबर क्वेश्चन है यथाविधि शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी अव्ययी भाव समास है। 80 नंबर क्वेश्चन है शक्तिहीन शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
81 नंबर क्वेश्चन है, यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अव्ययीभाव समास। 82 नंबर क्वेश्चन है, देश विदेश शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, द्वंद्व समास। उसके बाद में 83 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा ए, द्विगु समास। 84 नंबर क्वेश्चन है, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अव्ययीभाव समास। 85 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यासागर शब्द में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। 86 नंबर क्वेश्चन है, दो पदों का योग किस में होता है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 20, समास में होता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि अपाद मस्तक, पाद से मस्तक तक शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अव्ययीभाव समास। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, कठ खोदवा, काठ को खोदने वाला कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, तत्पुरुष समास। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, गौशाला, गो के लिए शाला कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, तत्पुरुष समास। 90 नंबर क्वेश्चन है, देवालय, देव के लिए आलय कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, तत्पुरुष समास। 92 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर अधिकरण तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष समास होगा, लेकिन तत्पुरुष समास में भी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, गौरी शंकर, गौरी और शंकर कौन सा समास का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, द्वंद्व समास। 94 नंबर क्वेश्चन है, रात दिन, रात और दिन कौन सा समास का उदाहरण है? विकल्प नंबर ए, द्वंद्व समास। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, राजकन्या, राज की कन्या कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, षष्ठी तत्पुरुष समास। 96 नंबर क्वेश्चन है, देशभक्ति, देश की भक्ति कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, कर्मधारय समास। 97 नंबर क्वेश्चन है, यथाशक्ति, जितनी शक्ति हो उससे शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, अव्ययीभाव समास। 98 नंबर क्वेश्चन है, वीणावाणी शब्द में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, बहुव्रीहि समास। 99 नंबर क्वेश्चन है, हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है? विकल्प नंबर सी, द्वंद्व समास। 100 नंबर क्वेश्चन है, चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा ए, कर्मधारय समास। 101 नंबर क्वेश्चन है, रस भरा शब्द में कौन सा समास है? विकल्प नंबर बी, करण तत्पुरुष समास। अब उसके बाद में 102 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, पंचपात्र। अब हम लोग नेक्स्ट मतलब कि चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर नंबर 8। इसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8, उपसर्ग। उपसर्ग में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सुकर्म में उपसर्ग कौन सा है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, सु उपसर्ग है सुकर्म में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सम्यक में उपसर्ग बताएं कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सम्यक में सम उपसर्ग है। विशेष में उपसर्ग बताएं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, विशेष में बी उपसर्ग है। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिनिधि में उपसर्ग बताइए कि कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, प्रतिनिधि में प्रति उपसर्ग है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताएं कि कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, पर्यवेक्षक में परि उपसर्ग है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, पराकाष्ठा में उपसर्ग बताइए कि कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, परा उपसर्ग है पराकाष्ठा में। 7 नंबर क्वेश्चन है, निष्कासन में उपसर्ग बताइए कि कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, निष्कासन में निस उपसर्ग है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निराहार में उपसर्ग बताइए कि कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, निर उपसर्ग है निराहार में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, अधकचरा में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अधः। अधकचरा में जो उपसर्ग है, अधः नहीं होगा, अधकचरा में जो उपसर्ग है अध उपसर्ग है, यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सुपच में उपसर्ग बताना है कि सुपच में कौन सा उपसर्ग है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सु उपसर्ग है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हर रोज में उपसर्ग बताना है कि कौन सा है। तो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, डी, यानी कि हर उपसर्ग है। 12 नंबर क्वेश्चन है, आविष्कार में उपसर्ग बताना है कि कौन सा है। तो हो जाएगा विकल्प नंबर ए, आविष, आविष उपसर्ग है आविष्कार में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि तिरस्कार में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, तिरस्कार में तिरस उपसर्ग है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पुरस्कार में उपसर्ग बताना है कि पुरस्कार में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का विकल्प नंबर सी, पुरस्कार में पुरः उपसर्ग है। 15 नंबर क्वेश्चन है, साक्षात्कार में उपसर्ग बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, साक्षात उपसर्ग है साक्षात्कार में।
16 नंबर क्वेश्चन है प्रादुर्भाव में उपसर्ग बताना है कि कौन सा है, विकल्प नंबर ए प्रादुर उपसर्ग है। 17 नंबर क्वेश्चन है सतपात्र में उपसर्ग बताना है कि सतपात्र में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सतपात्र में सत उपसर्ग है। 18 नंबर क्वेश्चन है पुनर्निर्माण में उपसर्ग बताना है कि कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, पुनर उपसर्ग है। 19 नंबर क्वेश्चन है दरअसल में उपसर्ग बताना है कि कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, दरअसल में दर उपसर्ग है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि सपरिवार में उपसर्ग बताना है कि कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, स उपसर्ग है। 21 नंबर क्वेश्चन है निराकरण में उपसर्ग बताना है कि कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर ए, निर जोड़ आ जोड़ करण, ये सभी उपसर्ग है, निर उपसर्ग है वास्तव में। 22 नंबर क्वेश्चन है अनासक्ति में उपसर्ग बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अन जोड़ आ जोड़ शक्ति, ये हो जाएगा अनासक्ति यानी कि अन उपसर्ग है। 23 नंबर क्वेश्चन है अत्याचार में उपसर्ग बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अति जोड़ आ जोड़ चार यानी कि अति उपसर्ग है। 24 नंबर क्वेश्चन है अलंकार में उपसर्ग बताइए कि कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर अलम, अलंकार में अलम उपसर्ग है। 25 नंबर क्वेश्चन है उत्पत्ति में उपसर्ग बताना है कि कौन सा है, तो विकल्प नंबर ए, उत उपसर्ग है। 26 नंबर क्वेश्चन है उन उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 59। 27 नंबर क्वेश्चन है अन उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, अनंतर में अन उपसर्ग से बना है, अनमोल अन उपसर्ग से बना है, अनायास, अनायास भी जो है वह आपका, अनायास भी जो है वह अन उपसर्ग से ही बना हुआ है, लेकिन अग्रज जो है वह अन उपसर्ग से नहीं बना है, इसीलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अति उपसर्ग के प्रयोग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी यानी कि अभ्यास। अतियुक्ति का भी निर्माण अति उपसर्ग से हुआ है, अति कर्मण का भी निर्माण अति शब्द से हुआ है, अतिशय का भी निर्माण भी अति से हुआ है, लेकिन अभ्यास का निर्माण अति से नहीं हुआ, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है सु उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सुजान में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सुपात्र में हुआ है सु उपसर्ग का प्रयोग, तो सुघड़ में भी हुआ है सु उपसर्ग का प्रयोग, लेकिन सजग में नहीं हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन है सम उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सम, संरक्षण में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संकल्प में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संन्यास में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन स्वागत में सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है अपकृति शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, अपकृति में अप उपसर्ग आता है। 32 नंबर क्वेश्चन है अनमोल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि अनमोल में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रत्यर्पण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, अपहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है उपवन में कौन सा शब्द, सॉरी उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, उप उपसर्ग है उपवन में। 37 नंबर क्वेश्चन है बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा बे उपसर्ग है। 38 नंबर क्वेश्चन है अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि अ उपसर्ग है। 39 नंबर क्वेश्चन है भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, भर उपसर्ग है। 40 नंबर क्वेश्चन है निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, नी उपसर्ग है। 41 नंबर क्वेश्चन है पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, पूर्व उपसर्ग है। 42 नंबर क्वेश्चन है अनचाहा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अन उपसर्ग है। 43 नंबर क्वेश्चन है अभियोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, विकल्प नंबर बी, अभी उपसर्ग है। 44 नंबर क्वेश्चन है परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, परलोक में जो उपसर्ग होगा, परलोक में तो उपसर्ग होना चाहिए, पर उपसर्ग होना चाहिए नहीं। 45 नंबर क्वेश्चन है अधपक्का शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, अध उपसर्ग होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है सपरिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो हो जाएगा विकल्प नंबर ए, स उपसर्ग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नी उपसर्ग है।
विकल्प नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन है उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, उपकार में उप उपसर्ग है। 49 नंबर क्वेश्चन है ईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ई उपसर्ग है। 50 नंबर क्वेश्चन है अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि अति उपसर्ग है। 51 नंबर क्वेश्चन है विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, बी उपसर्ग है। 52 नंबर क्वेश्चन है विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बी उपसर्ग है। 53 नंबर क्वेश्चन है निर्भय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो हो जाएगा इसका आंसर विकल्प नंबर ए, नीर उपसर्ग है। 54 नंबर क्वेश्चन है उपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उप उपसर्ग है। 55 नंबर क्वेश्चन है संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सम उपसर्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि आलस्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, आ उपसर्ग है। उसके बाद में 57 नंबर क्वेश्चन है उपवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो विकल्प नंबर ए, उप उपसर्ग है। 58 नंबर क्वेश्चन है अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, अधि उपसर्ग है। 59 नंबर क्वेश्चन है औ उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, अवज्ञा। अवज्ञा जो है औ उपसर्ग से बना हुआ है। 60 नंबर क्वेश्चन है सुवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सु उपसर्ग है। 61 नंबर क्वेश्चन है दुराचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, दूर उपसर्ग है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 यानी कि प्रत्यय को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रत्यय का कि अप्रत्याशित शब्द में उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग कीजिए, यानी कि यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बताना है। तो अप्रत्याशित में अ उपसर्ग होगा और इसमें प्रति भी अप और प्रति भी उपसर्ग है और इत यहाँ पे प्रत्यय है, तो यानी कि आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जुर्माना में प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आना प्रत्यय है। 3 नंबर क्वेश्चन है पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है यह बताना है, तो विकल्प नंबर सी, आई प्रत्यय लगा है पढ़ाई में। 4 नंबर क्वेश्चन है लड़ाका में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है, तो विकल्प नंबर ए, आका प्रत्यय है। 5 नंबर क्वेश्चन है घूसखोर में कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, खोर प्रत्यय है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है पियक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, अक्कड़ प्रत्यय है पियक्कड़ में। 7 नंबर क्वेश्चन है पठनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अनीय प्रत्यय है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है पीकल में कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ईल प्रत्यय है। 9 नंबर क्वेश्चन है मिठास में कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, मीठा प्लस आस प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 10 नंबर क्वेश्चन है भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आंसर हो जाएगा ए, भला प्लस आई। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका लंबाई शब्द में प्रत्यय बताना है, विकल्प नंबर ई, बी, लंबा प्लस आई हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दर्जिन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, दर्जी प्लस इन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, आत्मज प्लस आ को बोलते हैं आत्मजा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ओझाइन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ओझा प्लस इन। 15 नंबर क्वेश्चन है चौबाइन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, चौबे प्लस आइन। 16 नंबर क्वेश्चन है नायिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, नायक प्लस इका को बोलते हैं नायिका। 17 नंबर क्वेश्चन है वाचिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, वाचक प्लस इका इजिकल टू वाचिका। 18 नंबर क्वेश्चन है धनवती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, धनवान प्लस वती को बोलते हैं धनवती। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है बंदरिया में प्रत्यय बताना है कि कौन सा होगा, विकल्प नंबर बी, बंदर प्लस इया को बोलते हैं बंदरिया। 20 नंबर क्वेश्चन है बुढ़िया में कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बूढ़ा प्लस इया को बोलते हैं बुढ़िया। 21 नंबर क्वेश्चन है गुरुवाणी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, गुरु प्लस आनी। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है देवरानी में कौन सा प्रत्यय है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, देवर प्लस आनी को बोलते हैं देवरानी। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, पढ़ना प्लस वाला को बोलते हैं पढ़ने वाला। 24 नंबर क्वेश्चन है जानने वाला प्रत्यय में प्रत्यय बताना है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जानना प्लस वाला को बोलते हैं जानने वाला। 25 नंबर क्वेश्चन है भूलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, भूल प्लस अक्कड़ को बोलते हैं भूलक्कड़। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका भगोड़ा में कौन सा प्रत्यय है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, भाग प्लस ओड़ा को बोलते हैं भगोड़ा। 27 नंबर क्वेश्चन है बिछौना में कौन सा प्रत्यय है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बिछना प्लस औना को बोलते हैं बिछौना। अब उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
28 नंबर क्वेश्चन है आपका, कसौटी में कौन सा प्रत्यय है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कस प्लस औटी को बोलते हैं कसौटी। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, पढ़ जोड़ आकू को बोलते हैं पढ़ाकू। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, लड़कपन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाशिक में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? विकल्प नंबर ए, इत प्रत्यय का यूज हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, पन प्रत्यय का यूज हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, इत प्रत्यय का यूज हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, एरा प्रत्यय का यूज हुआ है। 35 नंबर क्वेश्चन है, चचेरा में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, एरा प्रत्यय का यूज हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन है, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? विकल्प नंबर डी, अनीय प्रत्यय का यूज हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, विभागीय शब्द में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? विकल्प नंबर ए, ई प्रत्यय का यूज हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? तो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, आऊ प्रत्यय का यूज हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन है, आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? विकल्प नंबर सी, इक प्रत्यय का यूज हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? विकल्प नंबर सी, अक प्रत्यय का यूज हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन है, नक्चली शब्द में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? विकल्प नंबर डी, ची प्रत्यय का यूज हुआ है। 42 नंबर क्वेश्चन है, अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, इत प्रत्यय का यूज हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन है, महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? विकल्प नंबर सी, ईमा प्रत्यय का यूज हुआ है। 43 में तो ईमा प्रत्यय का यूज हुआ है। महिमा महिमा शब्द में ईमा प्रत्यय का यूज हुआ है। और 44 में है कौरव, कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? विकल्प नंबर सी, अप्रत्यय का यूज हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन में चतुराई में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, आई प्रत्यय का यूज हुआ है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ती प्रत्यय का यूज हुआ है। 47 में मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, सार प्रत्यय का यूज हुआ है। और 48 नंबर क्वेश्चन है, वंदना शब्द में क्या है कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? आंसर हो जाएगा आ प्रत्यय का यूज हुआ है। यानी कि सी नंबर क्वेश्चन आंसर हो, यहाँ पे दिया हुआ था वंदना, वंदना शब्द में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि आ प्रत्यय का यूज हुआ है। इस तरह से हमने चैप्टर 9 से, यानी कि प्रत्यय से जितने भी क्वेश्चंस लगभग पूछने वाले हैं या बन सकते हैं, उसे हमने अध्ययन कर लिया। अब चैप्टर नंबर 10 को हम लोग शुरू करते हैं। सॉरी, चैप्टर नंबर 9 में ही कुछ और क्वेश्चंस हैं। जैसे 49 नंबर क्वेश्चन है, धनवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय है आपका विकल्प नंबर ए, वान प्रत्यय है। 50 नंबर क्वेश्चन है, अड़ियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ईयल प्रत्यय है। उसके बाद में 51 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? निश्चित रूप से हम लोग प्रत्यय कहते हैं। विकल्प नंबर इसका हो जाएगा आपका तद्धित बोलते हैं। तद्धित को ही हम लोग प्रत्यय भी बोलते हैं। संज्ञा, सर्वनाम में विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। यानी कि विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है, लघुत्व शब्द में प्रत्यय कौन है? तो विकल्प नंबर बी, तत्व है। उसके बाद में 53 नंबर क्वेश्चन है, वीरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ता प्रत्यय यूज हुआ है। 54 नंबर क्वेश्चन है, रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? विकल्प नंबर ए, ईमा प्रत्यय का यूज हुआ है। 55 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय का यूज हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, इक प्रत्यय का यूज हुआ है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 मतलब कि शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 10 में है पर्यायवाची शब्द, जिसमें से पहला नंबर क्वेश्चन है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द होगा विकल्प नंबर ए, पाषाण। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? इसमें कमल, कमल को ही हम लोग जलज बोलते हैं, पंकज बोलते हैं, सरोज बोलते हैं, ये सही है। कुसुम, कुसुम का मतलब होता है पुष्प, फूल और सुमन, ये सही है। सरस्वती का मतलब होता है गिरा, भारती या बाड़ी, ये भी सही है। बट विकल्प नंबर डी में सूर्य, सूर्य को दीवा, बाम और वासर, ये गलत है। इसीलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सूरज किसका पर्यायवाची शब्द है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सभी का। यानी कि भास्कर को भी सूर्य बोलते हैं, आदित्य को भी सूर्य बोलते हैं, अंशुमाली को भी हम लोग सूर्य बोलते हैं। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, नृप, नृप को ही हम लोग राजा बोलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विकल्प नंबर डी, यानी कि सभी सही होगा। मेघ को भी बादल बोलते हैं, जलद को भी बादल बोलते हैं और जलधर को भी हम लोग बादल बोलते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन है निशा का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प नंबर डी सभी होगा, यानी कि रात्रि को भी निशा बोलते हैं, रात को भी निशा बोलते हैं, यामिनी को भी हम लोग निशा ही बोलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका गृह का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? उपयुक्त सभी, यानी कि घर को भी गृह बोलते हैं, सदन को भी गृह बोलते हैं, आवास को भी गृह बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प नंबर डी यानी कि सभी है। वैभव को ऐश्वर्य बोलते हैं, विभूति को भी ऐश्वर्य बोलते हैं, संपन्नता को भी ऐश्वर्य बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प नंबर डी यानी कि सभी होगा। नभ को भी आकाश बोलते हैं, गगन को भी आकाश बोलते हैं, अंबर को भी आकाश बोलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प नंबर बी रुद्र को ही हम लोग बोलते हैं शिव। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका शिकारी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखो आखेटक को हम लोग बोलते हैं शिकारी, अहेरी को बोलते हैं शिकारी, लुब्धक को बोलते हैं शिकारी, लेकिन नदीश को शिकारी नहीं बोलते हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प नंबर बी पंकज को हम लोग बोलते हैं कमल। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि नभ को भी आकाश बोलते हैं, धुलुक को भी आकाश बोलते हैं और गगन को भी आकाश बोलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि उपेक्षा को ही अपमान बोलते हैं, अनादर को अपमान बोलते हैं, अवज्ञा को अपमान बोलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कौन धूप का पर्यायवाची शब्द है? यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि आतप को बोलते हैं धूप, घाम को बोलते हैं धूप, प्रभा को बोलते हैं धूप। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन जल का पर्यायवाची शब्द है? उपयुक्त सभी, नीर को बोलते हैं जल, तोय को बोलते हैं जल, बारी को भी बोलते हैं जल। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कौन द्रव्य का पर्यायवाची शब्द है? उपयुक्त सभी, यानी कि धन को भी बोलते हैं द्रव्य, वित्त को भी बोलते हैं द्रव्य और संपदा को भी बोलते हैं हम लोग द्रव्य, यानी कि विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। अब 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कौन कोष का पर्यायवाची शब्द है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि खजाना को बोलते हैं कोष, भंडार को भी बोलते हैं कोष, निधि को भी बोलते हैं कोष। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन माता का पर्यायवाची शब्द है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी, जननी को भी माता बोलते हैं, माँ को भी माता बोलते हैं, मातृ को भी माता बोलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है मृग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विकल्प नंबर ए यानी कि हो जाएगा कुरंग को ही हम लोग बोलते हैं क्या? मृग। 21 नंबर क्वेश्चन है वीर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो सूर को बोलते हैं हम लोग वीर, योद्धा को बोलते हैं वीर, पराक्रमी को भी बोलते हैं वीर, लेकिन जवान को हम लोग वीर नहीं बोलते हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है पथिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? राहगीर को बोलते हैं पथिक, बटोही को बोलते हैं पथिक, बटाऊ को बोलते हैं पथिक, बट वायस को पथिक नहीं बोलते हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है जीव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विकल्प नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, जिह्वा को ही बोलते हैं जीव, रसना को भी बोलते हैं जीव, जवान को भी बोलते हैं जीव। 24 नंबर क्वेश्चन है कौवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि काग को भी बोलते हैं कौवा, काक को भी बोलते हैं कौवा, वायस को भी बोलते हैं कौवा। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका होठ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी, होस्ट को भी बोलते हैं ओठ, अधर को भी बोलते हैं ओठ, रद्दपट को भी बोलते हैं ओठ। 26 नंबर क्वेश्चन है हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हाथी का पर्यायवाची शब्द है गज, विकल्प नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो विकल्प नंबर बी सभी है, यानी कि पवन को भी हवा बोलते हैं, समीर को भी हवा बोलते हैं, अनिल को भी हवा बोलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो विकल्प उपयुक्त सभी, यानी कि मृगेंद्र को भी सिंह बोलते हैं, केसरी को भी सिंह बोलते हैं, शेर को भी सिंह बोलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उपयुक्त सभी, समुद्र को भी सागर बोलते हैं, जल्दी को भी सागर बोलते हैं, उदधि को भी सागर बोलते हैं। उसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन है समाचार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी, खबर को भी समाचार बोलते हैं, वार्ता को भी समाचार बोलते हैं, संदेश को भी समाचार बोलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है सांप का पर्यायवाची शब्द क्या है? उपयुक्त सभी, भुजंग को भी सांप बोलते हैं, सर्प को भी सांप बोलते हैं, विषधर को भी सांप हम लोग बोलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी, निनाद को भी शब्द बोलते हैं, नाद को भी शब्द बोलते हैं, ध्वनि को भी शब्द बोलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है मन का पर्यायवाची शब्द क्या है? उपयुक्त सभी, यानी कि चित्त को भी मन बोलते हैं, हृदय को भी मन बोलते हैं, मानस को भी मन बोलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है मूर्ख का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि मूढ़ को भी मूर्ख बोलते हैं, अबोध को भी मूर्ख बोलते हैं, अज्ञ को भी हम लोग बोलते हैं मूर्ख। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प नंबर डी यानी कि सभी, मित्र का भी मतलब होता है मित्र, सहचर का मतलब होता है मित्र और साथी का भी मतलब होता है मित्र, यानी कि विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उसके बाद में 36 नंबर क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। मेघ को भी बादल बोलते हैं, घन को भी बादल बोलते हैं, जलधर को भी बादल बोलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रेम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विकल्प नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अनुराग को भी प्रेम बोलते हैं, नेह को भी प्रेम बोलते हैं, इश्क को भी प्रेम बोलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, रात का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प नंबर बी, निशा को ही हम लोग बोलते हैं रात। 39 नंबर क्वेश्चन है, लाल का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। रक्त वर्ण को भी लाल बोलते हैं, रोहित को भी लाल बोलते हैं, लोहित को भी लाल बोलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, पाप का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। वृजिन को भी पाप बोलते हैं, अघ को भी पाप बोलते हैं, किल्बिश को भी पाप बोलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? उपयुक्त सभी, यानी कि विकल्प नंबर डी आंसर हो जाएगा। आत्मजा को भी पुत्री बोलते हैं, तनुजा को भी पुत्री बोलते हैं, तनिया को भी पुत्री बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 42 नंबर क्वेश्चन, दया का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि अनुकंपा को दया बोलते हैं, कृपा को दया बोलते हैं, प्रसाद को दया बोलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, कृति का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। ख्याति को कृति बोलते हैं, यश को कृति बोलते हैं, समज्ञा को कृति बोलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, कीचड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। करदम को कीचड़ बोलते हैं, पंख को कीचड़ बोलते हैं, साध को भी कीचड़ ही बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, सरस्वती। शारदा को ही सरस्वती बोलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प नंबर सी, भूमि भूमि। 47 नंबर, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, गिरिजा नंदन को ही हम बोलते हैं गणेश। 48 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प नंबर डी, दिनेश को हम लोग बोलते हैं सूर्य। 49 नंबर क्वेश्चन है, कुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प नंबर ए, हिरन, हिरन को बोलते हैं कुरंग। 50 नंबर क्वेश्चन है, वायस का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प नंबर डी, कौवा को हम लोग वायस बोलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, समाधान का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, निदान को ही हम लोग बोलते हैं समाधान। 52 नंबर क्वेश्चन है, मनोज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? यानी कि मनोज को हम लोग बोलते हैं कामदेव। उसके बाद में नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द है? विकल्प नंबर सी, पुरंदर को हम लोग बोलते हैं इंद्र। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विपिन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जंगल को हम लोग बोलते हैं विपिन। 55 नंबर क्वेश्चन है, उजाला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, प्रकाश को हम लोग उजाला बोलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, मोहन को हम लोग, मोहन जो होता है वो अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है, कौनते अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है, और विजय भी है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची शब्द है, करवाल तलवार का पर्यायवाची शब्द है, असी तलवार का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अरी जो है वह तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंसू का पर्यायवाची है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अश्रु को ही हम लोग बोलते हैं आंसू। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विहंग, विहंग जो होता है पक्षी को ही बोलते हैं। खेचर भी हम लोग पक्षी को ही बोलते हैं। पंछी भी तो पक्षी को ही बोलते हैं, लेकिन नग जो होता है पक्षी को नहीं बोलते हैं। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाव का पर्यायवाची नहीं है? नैया को बोलते हैं नाव, तारणी को बोलते हैं नाव, तरी को बोलते हैं नाव, लेकिन रमणी को नाव नहीं बोलते हैं। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, धरती का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, अवनी को हम लोग धरती बोलते हैं, वसुंधरा को भी धरती बोलते हैं, धरित्री को भी धरती बोलते हैं, अद्री को धरती नहीं बोलते हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर्स। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, महादेव को हम लोग चंद्रशेखर बोलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, धनुष का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सरासन को हम लोग धनुष बोलते हैं। उसके बाद में 64 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अर्णव को हम लोग
समुद्र बोलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, देव को हम लोग देवता बोलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, भूमि को हम लोग पृथ्वी बोलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, पेय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, दूध को हम लोग पेय बोलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, विपिन को हम लोग बोलते हैं अरण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, सुधा को हम लोग अमृत बोलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, तुरंग को हम लोग अश्व बोलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, खग को हम लोग पक्षी बोलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, तनय होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, यमुना शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कालिंदी, कालिंदी को हम लोग बोलते हैं यमुना। 74 नंबर क्वेश्चन है, विश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि तीनों। संसार को भी विश्व बोलते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को भी विश्व ही बोलते हैं और जगत को भी विश्व ही बोलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, प्रीति को ही प्रेम बोलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मही, मही को हम लोग धरती बोलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, वन को हम लोग बोलते हैं जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 78 नंबर क्वेश्चन है आपका, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त तीनों। मतलब रत्नाकर को भी समुद्र बोलते हैं, सिंधु को भी समुद्र बोलते हैं और वारधी को भी समुद्र बोलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, हवा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, तीनों। वायु को भी हवा बोलते हैं, पवन को भी हवा बोलते हैं और समीर को भी हवा बोलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, आग को हम लोग अनल बोलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विकल्प नंबर सी, चिरंजीवी को हम लोग बोलते हैं आयुष्मान। 82 नंबर क्वेश्चन है, झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, झंझट को हम लोग बोलते हैं परेशानी। 83 नंबर क्वेश्चन है, डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, भयानक को हम लोग बोलते हैं डरावना। 84 नंबर क्वेश्चन है, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, घर, निकेतन को ही हम लोग बोलते हैं घर। 85 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा, स्फूर्ति को ऊर्जा बोलते हैं, ओज को भी ऊर्जा बोलते हैं, शक्ति को भी ऊर्जा बोलते हैं, लेकिन आपूर्ति को ऊर्जा नहीं बोलते हैं। इसलिए विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, वसन को हम लोग कपड़ा बोलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, पावक को हम लोग अग्नि बोलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि मंदाकिनी को हम लोग गंगा बोलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जलज। 90 नंबर क्वेश्चन है, मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, घन को हम लोग मेघ बोलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, अक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, अक्ष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विकल्प नंबर सी, आमोद को हम लोग अक्ष बोलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा सी, अर्धांगिनी को हम लोग पत्नी बोलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, शंकर को हम लोग महादेव बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, दुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, पीड़ा को ही हम लोग दुख बोलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा बी, रश्मि को ही हम लोग किरण बोलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, धनाधिप को हम लोग बोलते हैं कुबेर। 97 नंबर क्वेश्चन है, कृपा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, आशीष को हम लोग बोलते हैं कृपा। 98 नंबर क्वेश्चन है, केला का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा ए, कदली को केला बोलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा बी, केशव को हम लोग कृष्ण बोलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा सी, पावक को हम लोग आग बोलते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, शशि को ही हम लोग बोलते हैं चंद्रमा। 102 क्वेश्चन है, नारी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, नारी को औरत ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सिंधु को ही हम लोग समुद्र बोलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, भारजा को ही पत्नी बोलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, नर का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, आदमी को हम लोग नर बोलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, धरती को ही पृथ्वी बोलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, गृह को ही हम लोग बोलते हैं घर। 108 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, रवि को ही सूर्य बोलते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है, तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा आपका इसका डी, सरोवर को हम लोग तालाब बोलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, आग को ही अग्नि बोलते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है, मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, बादल को ही हम लोग मेघ बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जाह्नवी को हम लोग बोलते हैं गंगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, तुरंग को हम लोग अश्व बोलते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है, सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, पयोद को हम लोग सर्प बोलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, चतुरानन को हम लोग ब्रह्मा बोलते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, हिमांशु को हम लोग चंद्र बोलते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि मरीचि को हम लोग सूर्य बोलते हैं। इसके बाद में अब हम लोग चैप्टर नंबर 11 यानी कि विलोम शब्द को शुरू करते हैं। विलोम शब्द, पहला नंबर क्वेश्चन है, सृष्टि शब्द का विलोम क्या है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मुख्य का विलोम क्या है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, गौड़। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, पुरस्कार का विलोम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, दंड। 4 नंबर क्वेश्चन है कि संपत्ति का विलोम क्या है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विपत्ति। संपत्ति का विलोम, संपत्ति, विपत्ति, संपदा, दरिद्रता, विपत्ति ही होना चाहिए। 5 में ऋण का विलोम क्या है? तो ऋण का विलोम हो जाएगा उरीड़। 6 नंबर क्वेश्चन है, कृपा का विलोम क्या है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कोप। 7 नंबर क्वेश्चन है, करुण का विलोम क्या होता है? तो करुण का विलोम हो जाता है विकल्प नंबर बी, निष्ठुर हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, प्राचीन। 9 नंबर क्वेश्चन है, अनादर का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, आदर। 10 नंबर क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, कृतघ्न, इसका विलोम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 11 नंबर क्वेश्चन है, विग्रह का विपरीत शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, संधि। 12 नंबर क्वेश्चन है, शिकस्त शब्द का विलोम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, फतह। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अर्वाचीन। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेश का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, परदेश। 15 नंबर क्वेश्चन है, धनवान का विलोम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, निर्धन। 16 नंबर क्वेश्चन है, उन्नति शब्द का विलोम कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अवनति। 17 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क शब्द का विलोम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, आर्द्र। 18 नंबर क्वेश्चन है, पाश्चात्य शब्द का विलोम कौन सा है? तो आंसर होगा इसका डी, पूर्व। 19 नंबर क्वेश्चन है, आदान शब्द का विलोम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, प्रदान। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है, जड़ का विलोम शब्द क्या है? तो जड़ का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, चेतना, चेतन या तना हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प नंबर ए, न्यूनतम। 22 नंबर क्वेश्चन है, आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर हो जाएगा बी, निराशा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, श्वेत। 24 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, राजतंत्र। 25 नंबर क्वेश्चन है, अंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, आदि। 26 नंबर क्वेश्चन है, अस्त का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उदय। 27 नंबर क्वेश्चन है, आयात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, निर्यात। और 28 नंबर क्वेश्चन है, जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, सरल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, कनिष्ठ। 30 नंबर क्वेश्चन है, तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर हो जाएगा डी, यानी कि ज्योति। 31 मतलब होता है तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, प्रकाश। 32 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, उत्तर। उसके बाद में है आपका नश्वर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, शाश्वत। 34 नंबर क्वेश्चन है, नूतन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, पुरातन। 35 नंबर क्वेश्चन है, निंद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, वंध्य।
36 नंबर क्वेश्चन है परिश्रम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी विश्राम। 37 नंबर क्वेश्चन है प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए निवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी साधारण। और 39 नंबर क्वेश्चन है लघु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी बड़ा। 40 नंबर क्वेश्चन है वृद्धि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी ह्रास। 41 नंबर क्वेश्चन है आस्तिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी नास्तिक। 42 नंबर क्वेश्चन है जीवन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी मरण। 43 नंबर क्वेश्चन है बाढ़ शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी सूखा। 44 नंबर क्वेश्चन है अनुशासन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बुरा आसन। उसके बाद में हो जाएगा मितव्ययी। 45 नंबर क्वेश्चन मितव्ययी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी खर्चीला। 46 नंबर क्वेश्चन है महात्मा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी दुरात्मा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है शिकस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए फतह। 48 नंबर क्वेश्चन है उपयुक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी अनुपयुक्त होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है डरपोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी यानी कि नीडर। 50 नंबर क्वेश्चन है खुशनसीब का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो विकल्प नंबर हो जाएगा ए बदनसीब। 51 नंबर क्वेश्चन है दोषी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी निर्दोष। 52 नंबर क्वेश्चन है बलवान शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी निर्बल या बलहीन। 53 नंबर क्वेश्चन है विश्वास भाजन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए विश्वासघाती। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है स्वार्थपरायण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी स्वार्थ विमुख। 55 नंबर क्वेश्चन है दिनचर्या का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी रात्रि चर्चा। 56 नंबर क्वेश्चन है अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी बहुयज्ञ। 57 नंबर क्वेश्चन है अंतर्भूत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बहिर्भूत। 58 नंबर क्वेश्चन है परोपकारी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी स्वार्थी। 59 नंबर क्वेश्चन है राजा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा प्रजा, विकल्प नंबर बी। 60 नंबर क्वेश्चन है शुक्ल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी कृष्ण। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख 61 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी अवार्चिन। 62 नंबर क्वेश्चन है साकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी निराकार। 63 नंबर क्वेश्चन है सापेक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए निरपेक्ष। 64 नंबर क्वेश्चन है सामिस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी निरामिस। 65 नंबर क्वेश्चन है आलसी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी परिश्रमी। 66 नंबर क्वेश्चन है कायर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बहादुर। 67 नंबर क्वेश्चन है खरा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए खोटा। 68 नंबर क्वेश्चन है उदंड का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए विनम्र। 69 नंबर क्वेश्चन है ज्ञात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है निंदा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए स्तुति। 71 नंबर क्वेश्चन है धरती का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए आकाश। 72 नंबर क्वेश्चन है वैध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा विकल्प नंबर बी अवैध। उसके बाद में 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है अपमान शब्द का विलोम शब्द क्या है, विकल्प नंबर बी सम्मान। 74 नंबर क्वेश्चन है अल्पायु शब्द का विलोम शब्द क्या है, विकल्प नंबर बी दीर्घायु। 75 नंबर क्वेश्चन है अग्रज शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का ए अनुज। 76 नंबर क्वेश्चन है आय शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी व्यय। 77 नंबर क्वेश्चन है गुण शब्द का विलोम क्या है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी दोष। 78 नंबर क्वेश्चन है कृत्रिम शब्द का विलोम क्या है, विकल्प नंबर बी कृत्रिम का विलोम है प्राकृत। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है अनुराग शब्द का विलोम कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी विराग। 80 नंबर क्वेश्चन है अर्थ का विलोम कौन सा है, विकल्प नंबर डी इति। 81 नंबर क्वेश्चन है स्थावर शब्द का विलोम कौन सा है, विकल्प नंबर बी जंगम। 82 नंबर क्वेश्चन है नर शब्द का विलोम कौन सा शब्द है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी नारी। 83 नंबर क्वेश्चन है स्तुति शब्द का विलोम कौन सा है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी ए निंदा। 84 नंबर क्वेश्चन है संध्या शब्द का विलोम कौन सा है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी प्रातः। 85 नंबर क्वेश्चन है तलवार शब्द का विलोम कौन सा है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी सहायक। तलवार का विलोम हो जाएगा सहायक। 86 नंबर क्वेश्चन है आरंभ शब्द का विलोम कौन सा है, विकल्प नंबर डी अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 87 नंबर क्वेश्चन है अधम का विलोम शब्द कौन सा है, विकल्प नंबर सी उत्तम। 88 नंबर क्वेश्चन है आद्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए शुष्क। आर्द्र का होता है शुष्क। 89 नंबर क्वेश्चन है गीला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी सूखा। 90 नंबर क्वेश्चन है घात का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी प्रतिघात। 91 नंबर क्वेश्चन है गुप्त शब्द का प्रतिलोम शब्द कौन सा है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए प्रकट। 92 नंबर क्वेश्चन है दूषित शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी स्वच्छ। 93 नंबर क्वेश्चन है शेष शब्द का विलोम कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी अशेष। 94 नंबर क्वेश्चन है ईमानदार शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी बेईमान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है आवरण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी अनावरण। 96 नंबर क्वेश्चन है उच्च शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी नीच। 97 नंबर क्वेश्चन है कठोर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी कोमल। 98 नंबर क्वेश्चन है रात शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, विकल्प नंबर ए दीन। 99 नंबर क्वेश्चन है दुर्गम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी सुगम। 100 नंबर क्वेश्चन है अनुकूल शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए प्रतिकूल। 101 नंबर क्वेश्चन है आरोही शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए अवरोही। 102 नंबर क्वेश्चन है विराग शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी राग। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन है उमस उमस शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए ठंडक। 104 नंबर क्वेश्चन है गरीब शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी अमीर। 105 नंबर क्वेश्चन है आगामी शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी विगत। 106 नंबर क्वेश्चन है आकाश शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी पताल। 107 नंबर क्वेश्चन है शयन शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, विकल्प नंबर ए जागरण। 108 नंबर क्वेश्चन है सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, विकल्प नंबर हो जाएगा बी दुर्भाग्य। 109 नंबर क्वेश्चन है अंतरंग शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी बहिरंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सहयोगी शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी प्रतियोगी। 111 नंबर क्वेश्चन है कनिष्ठ कनिष्ठ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, विकल्प नंबर ए ज्येष्ठ। 112 नंबर क्वेश्चन है उन्नति शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए अवनति। 113 नंबर क्वेश्चन है कृष्ण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी शुक्ल। 114 नंबर क्वेश्चन है आदर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, विकल्प नंबर सी अनादर। 115 नंबर क्वेश्चन है आर्य शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, विकल्प नंबर सी आरज अनार्ज। आर्ज का होता है अनार्ज होता है। 115 का डी होगा अनार्ज। 115 का यहाँ पे हो जाएगा डी अनार्ज। आर्ज का अनार्ज होगा, आदर का अनादर होगा। 114 का सी, 113 का डी ठीक है। 115 का डी होगा आर्ज शब्द का विलोम शब्द अनार्ज होगा। 116 नंबर है अमृत शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी 20। 117 नंबर क्वेश्चन है आधार का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी निराधार। और 118 नंबर क्वेश्चन है आगम। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। 118 दिया हुआ है आगम शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो आगम शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा सुगम। 119 है एकेश्वरवाद शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी सी बहुदेववाद। ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उग्र शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी सौम्य। 121 नंबर क्वेश्चन है अग्नि शब्द का विलोम शब्द क्या है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी जल। उसके बाद में हम लोग चैप्टर नंबर 12 को देखते हैं अनेक शब्दों को एक शब्द, जिसमें से पहला क्वेश्चन है मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं, विकल्प नंबर ए मृग नयनी कहते हैं उसको। सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विकल्प नंबर बी मित व्ययी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद में हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता है उसे हम लोग को बोलते हैं विकल्प नंबर डी अज्ञा। जो नहीं कुछ भी जानता है उसको हम लोग बोलते हैं अज्ञा। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जो बहुत कम जानता है उसको हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर ए अल्पज्ञ। 5वां नंबर क्वेश्चन है जिसकी आशा न की गई हो उसे हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर बी अप्रत्याशित। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जो पढ़ा हुआ ना हो उसे हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर सी अपठित। 7वां नंबर क्वेश्चन है जिसे बाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे हम बोलते हैं अनिर्वचनीय। उसके बाद में है 8 नंबर क्वेश्चन है तीव्र बुद्धि वाले को हम लोग बोलते हैं आपका विकल्प नंबर 1 कुशाग्र। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसे हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर बी आयुष्मती। 10 नंबर क्वेश्चन है जिस कन्या का विवाह हो गया हो उसे हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर सी सौभाग्यवती। 11 नंबर क्वेश्चन है जिसके दर्शन प्रिय माने जाएं
उसे हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर ए प्रियदर्शन। 12 नंबर क्वेश्चन है, जो प्रकाश से युक्त है उसे हम लोग बोलते हैं भास्वर। और 13 नंबर क्वेश्चन है, जिसे जीवन में विराग हो गया हो उसे हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर ए बीतरागी। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आशय महान हो उसे हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर बी महाशय। 15 नंबर क्वेश्चन है, जिस किसी काम में दखल देना उसे हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर ए हस्तक्षेप। 16 नंबर क्वेश्चन है, पुत्री का पुत्र को हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर बी नाती बोलते हैं उसे। 17 नंबर क्वेश्चन है, कलम की कमाई खाने वाले को हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर सी मसीजीवी। कलम की कमाई खाने वाले को बोलते हैं मसीजीवी। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, जल में रहने वाले सेना को हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर डी नौसेना। 19 नंबर क्वेश्चन है, जिसका उल्लंघन करना उचित न हो उसे हम बोलते हैं विकल्प नंबर बी अनुल्लंघनीय। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, जिसका नाथ न हो उसे हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर सी अनाथ। 21 नंबर क्वेश्चन है, जो ऋण ले उसे हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर सी अधम। विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका अधमर्ण। अधमर्ण को बोलते हैं, ऋण लेने वाले को हम लोग बोलते हैं अधमर्ण। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरों के अंदर की गहराई तोड़ने वाले को हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर डी अंतरदर्शी। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिना विचार किए विश्वास करने वाले को हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर ए अंधविश्वास। 24 नंबर क्वेश्चन है, पीसे हुए चावल की मिठाई जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर बी अदरसा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जिसकी चिकित्सा न हो सके उसे हम लोग बोलते हैं सी अचिकित्सा चिकित्सा। 26 नंबर को ठहाका मारकर हंसने वाले को हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर हो जाएगा डी अट्ठाहस। 27 नंबर क्वेश्चन है, न टूटने वाला को हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर ए अटूट। 28 नंबर क्वेश्चन है, चोट खाया हुआ व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर बी आहत। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जिसका दूसरा उपाय न हो उसे हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर डी अनन्य उपाय मतलब अनन्य उपाय। जिसका दूसरा उपाय ना हो उसे बोलते हैं अनन्य उपाय, यानी कि विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, जो तीनों कालों की बात जानता है उसे हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर ए त्रिकालज्ञ। 31 नंबर क्वेश्चन है, जिसका जन्म पसीने से हुआ हो उसे बोलते हैं विकल्प नंबर बी स्वदेशज। 32 नंबर क्वेश्चन है, अपना मतलब साधने वाले को क्या बोलते हैं? अपना मतलब साधने वाले को बोलते हैं स्वार्थी। विकल्प नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी का पक्ष लेने वाला, इसे हम लोग बोलते हैं विकल्प नंबर बी पक्षपाती। 34 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा बोलने वाले को बोलते हैं विकल्प नंबर डी सुवक्ता। 35 नंबर क्वेश्चन है, मरने के करीब में जो हो उसे बोलते हैं विकल्प नंबर ए मरणासन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि देखने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं दिदृक्षा। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञान देने वाले के लिए एक शब्द क्या है? उसका शब्द है विकल्प नंबर ए ज्ञानदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, जिसका अर्थ न हो के लिए शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए निरर्थक। 39 नंबर क्वेश्चन है, जिससे उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, उसका विकल्प नंबर हो जाएगा ए उपमान। 40 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें तेज न हो के लिए एक शब्द है, उसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए निस्तेज। 41 नंबर क्वेश्चन है, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द है, विकल्प नंबर बी पिपासा। 42 नंबर क्वेश्चन है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द है, आपका विकल्प नंबर डी स्वयंभू। 43 नंबर क्वेश्चन है, खुले हुए हाथ से दान देने वाले के लिए एक शब्द है, विकल्प नंबर ए मुक्त हस्त। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ जाना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प नंबर ए दुर्गम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए अतिशयोक्ति। 46 नंबर क्वेश्चन है, जो आंखों के सामने न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प नंबर बी परोक्ष। 47 नंबर क्वेश्चन है, चार वेदों को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए चतुर्वेदी। 48 नंबर क्वेश्चन है, जिसको जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर बी अजय। उसके बाद में 49 नंबर क्वेश्चन,
तो 49 नंबर क्वेश्चन है कि जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है, विकल्प नंबर बी यशस्वी। 50 नंबर क्वेश्चन है पुत्र के पुत्र को हम लोग बोलते हैं, विकल्प नंबर बी पौत्र बोलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है जहाँ पहुँचना कठिन है क्या कहलाता है, विकल्प नंबर ए दुर्गम कहलाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है छात्रों का रहने का स्थान क्या कहलाता है, तो हो जाएगा विकल्प नंबर ए छात्रावास कहलाता है। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ सेना रहती है क्या कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी छावनी कहलाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है याचना करने वाला क्या कहलाता है, तो याचना करने वाले को हम लोग बोलते हैं याचक, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है ग्राम का कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी ग्रामीण कहलाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है आंखों के सामने के लिए कौन सा शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी प्रत्यक्ष। 57 नंबर क्वेश्चन है खेलने वाला क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी खिलाड़ी। 58 नंबर क्वेश्चन है कि शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो हो जाएगा विकल्प नंबर डी शंकर। शिव का उपासक क्या कहलाता है, शिव का उपासक शंकर नहीं कहलाता है, शिव के उपासक को हम लोग बोलते हैं शैव, यानी कि विकल्प नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन है वन में चरने वाले को क्या बोलते हैं, विकल्प नंबर सी वनचर। 60 नंबर क्वेश्चन है स्वीकार करने योग्य जो है उसे हम लोग बोलते हैं, विकल्प नंबर सी स्वीकृति। 61 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई है उसे बोलते हैं विधुर, विकल्प नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग कहते हैं, विकल्प नंबर बी जिज्ञासु। 63 नंबर क्वेश्चन है जो मापने में समर्थ है उसे बोलते हैं, विकल्प नंबर सी मापदंड। 64 नंबर क्वेश्चन है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो का एक शब्द है आपका, विकल्प नंबर सी सुग्रीव। 65 नंबर क्वेश्चन है जिसके दो पद हैं का एक शब्द है, विकल्प नंबर ए द्विपद। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है जिसके पाड़ी में बीड़ा है के लिए एक शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी बीड़ा पाड़ी। 67 नंबर क्वेश्चन है आदर करने योग्य के लिए एक शब्द है, आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए आदरणीय। 68 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा देने वाला के लिए एक शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर आपका बी शिक्षक। विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द है। 69 नंबर क्वेश्चन है विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द है, विकल्प नंबर सी विशेषज्ञ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है जिसका शत्रु जन्मा न हो के लिए एक शब्द है, आपका विकल्प नंबर डी अजात शत्रु। 71 नंबर क्वेश्चन है कर्म के अनुसार के लिए एक शब्द है, विकल्प नंबर ए कर्मानुसार। 72 नंबर क्वेश्चन है जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द है, विकल्प नंबर बी वैज्ञानिक। 73 नंबर क्वेश्चन है दो दूसरे के अधीन है के लिए एक शब्द है, आपका विकल्प नंबर सी पराधीन। 74 नंबर क्वेश्चन है गोद में सोने वाला कहलाता है, विकल्प नंबर सी अंकशाई। 75 नंबर क्वेश्चन है गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को कहते हैं, सी अंतेवासी। 76 नंबर क्वेश्चन है जिसका खंडन न किया जा सके वह कहलाता है आपका डी अखंडनीय। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन है जिसका जन्म पहले हुआ हो या बड़ा भाई वह है आपका विकल्प नंबर सी अग्रज। 78 नंबर क्वेश्चन है जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है, विकल्प नंबर ए अपरिहार्य। 79 नंबर क्वेश्चन है जो खाने योग्य है वह है आपका विकल्प नंबर सी खाद्य। 80 नंबर क्वेश्चन है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द कहा जाता है, विकल्प नंबर ए दीक्षित। 81 नंबर क्वेश्चन है मरण तक के लिए एक शब्द है, विकल्प नंबर सी आमरण। 82 नंबर क्वेश्चन है कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है, आपका विकल्प नंबर ए कार्यकर्ता। 83 नंबर क्वेश्चन है हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द है, आपका विकल्प नंबर ए शाश्वत। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो का एक शब्द होगा, आपका विकल्प नंबर बी सर्वज्ञ। 85 नंबर क्वेश्चन है ईश्वर पर विश्वास रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, आपका विकल्प नंबर बी आस्तिक। 86 नंबर क्वेश्चन है जिसका सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द होगा, विकल्प नंबर ए चंद्रशेखर। 87 नंबर क्वेश्चन है जिसके हाथ में चक्र है के लिए एक शब्द होगा, विकल्प नंबर डी चक्रपाणी। 88 नंबर क्वेश्चन है गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द होगा, विकल्प नंबर बी दत्तक पुत्र। 89 नंबर क्वेश्चन है जीवन भर का एक शब्द होगा, आपका विकल्प नंबर सी आजीवन। 90 नंबर क्वेश्चन है जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं,
आपका विकल्प नंबर सी निषेध वाचक वाक्य कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, जिसके हृदय में दया नहीं है के लिए एक शब्द है आपका विकल्प नंबर डी निर्दय हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी नवांगतुक हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द है, विकल्प नंबर ए अभिनेत्री। 94 नंबर क्वेश्चन है, जिसका पति जीवित है के लिए एक शब्द है, विकल्प नंबर ए सधवा। 95 नंबर क्वेश्चन है, जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द है, विकल्प नंबर सी अद्वितीय। 96 नंबर क्वेश्चन है, जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द है, 96 का हो जाएगा आपका ए यानी कि यशस्वी। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है कि निरीक्षण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, तो विकल्प नंबर सी निरीक्षक। 98 नंबर क्वेश्चन है कि जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है आपका, विकल्प नंबर बी वाचाल। 99 नंबर क्वेश्चन है, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द है, विकल्प नंबर हो जाएगा बी अभिनेता। 100 नंबर क्वेश्चन है, जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द है, विकल्प नंबर ए विश्वसनीय। 101 नंबर क्वेश्चन है, यश वाला कहलाता है आपका यशस्वी, विकल्प नंबर ए। 102 नंबर क्वेश्चन है, लोक का कहलाता है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी लौकिक। 103 नंबर क्वेश्चन है, जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द है, विकल्प नंबर सी चतुष्पद। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है, विकल्प नंबर बी निर्भय। 105 नंबर क्वेश्चन है, जो 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है, विकल्प नंबर डी द्विज। और 106 नंबर क्वेश्चन है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, विकल्प नंबर हो जाएगा डी पतित उसको बोलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द है, आपका विकल्प नंबर ए सम्मेलन। इस तरह से हमने चैप्टर 12 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद में हम लोग चैप्टर 13 शुरू करते हैं, मुहावरे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लकीर का फ़कीर होना, इसका अर्थ है विकल्प नंबर ए परंपरावादी होना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, छठी का दूध याद करना, इसका अर्थ हो जाएगा विकल्प नंबर बी अत्यधिक कठिन होना। उसके बाद में है तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाथ कंगन को आरसी क्या, विकल्प नंबर हो जाएगा डी अप्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अज्जल गगरी छलकत जाए, विकल्प नंबर हो जाएगा बी ओछा व्यक्ति अधिक प्रशंसा और अधिक प्रदर्शन करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नाच न जाने आंगन टेरा, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी काम न जानना और बहाना बनाना। 6 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के चने जबाना, विकल्प नंबर डी हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए एक उपाय से 2 कार्य सिद्ध करना। अब नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 3 13 होना का क्या अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिखर जाना। 9 नंबर क्वेश्चन है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का क्या अर्थ है, विकल्प नंबर हो जाएगा सी अपनी प्रशंसा आप करना। 10 नंबर क्वेश्चन है, 8 8 आंसू रोना का क्या अर्थ है, तो हो जाएगा विकल्प नंबर डी खूब रोना। 11 नंबर क्वेश्चन है, एड़ी चोटी का पसीना एक करना का क्या अर्थ होता है, विकल्प नंबर ए कठिन परिश्रम करना। 12 नंबर क्वेश्चन है, कच्चा चिट्ठी खोलना का अर्थ है, विकल्प नंबर हो जाएगा बी भंडाफोड़ करना। 13 नंबर क्वेश्चन है, काम तमाम करना का अर्थ क्या होता है, तो हो जाएगा विकल्प नंबर सी मार डालना। 14 नंबर क्वेश्चन है, कलम तोड़ना का अर्थ क्या अर्थ होता है, तो हो जाएगा विकल्प नंबर डी खूब बढ़िया लिखना। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कलाई खुलना का अर्थ क्या होता है, विकल्प नंबर बी भेद प्रकट होना। 16 नंबर क्वेश्चन है, घुटना टेकना का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी हार मानना। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है, चार चांद लगाना का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी प्रतिष्ठा बढ़ाना। 18 नंबर क्वेश्चन है, जी चुराना का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी किसी काम से भागना। 19 नंबर क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी तंग करना। 20 नंबर क्वेश्चन है, गुदड़ी का लाल का अर्थ क्या होता है, विकल्प नंबर हो जाएगा ए निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी अपनी बुराई न दिखाई देना। 22 नंबर क्वेश्चन है, आग में भी घी डालना का अर्थ क्या होता है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी किसी के क्रोध को भड़काना। 23 नंबर क्वेश्चन है, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी
पराजित होना। 24 नंबर क्वेश्चन है दांत काटी रोटी होना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए मित्रता होना। 25 नंबर क्वेश्चन है अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ होता है, विकल्प नंबर हो जाएगा आपका डी यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। 26 नंबर क्वेश्चन है पीठ दिखाना, मुहावरे का अर्थ होता है आपका विकल्प नंबर बी हार कर भाग जाना। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है हाथ मलना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी पछताना। 28 नंबर क्वेश्चन है कान देना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है, विकल्प नंबर सी ध्यान देना। 29 नंबर क्वेश्चन है घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी आनंद मनाना। उसके बाद में है 30 नंबर शिकार होना का अर्थ क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए मारा जाना। 31 नंबर क्वेश्चन है सिर धुनना का अर्थ क्या होता है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा पछताना। उसके बाद में 32 नंबर कंधा लगाना का अर्थ क्या होता है, हो जाएगा विकल्प नंबर डी सहारा देना। 33 नंबर क्वेश्चन है गला छूटना का अर्थ क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए पिंड छूटना। 34 नंबर क्वेश्चन है चांदी के जूते मारना का अर्थ क्या होता है। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी काम निकालने के लिए भारी रिश्वत देना। अब उसके बाद में 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है घड़ों पानी पड़ना का अर्थ है क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी अत्यधिक लज्जित होना। दाल न गलना का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है विकल्प नंबर ये युक्ति न चलना। 37 नंबर क्वेश्चन है पट्टी पढ़ाना का अर्थ क्या होता है। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी गलत कहकर बहकाना। 38 नंबर क्वेश्चन है मुट्ठी गर्म करना का अर्थ क्या होता है, विकल्प नंबर सी घूस देना। 39 नंबर क्वेश्चन है अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या होता है, विकल्प नंबर डी अपना मतलब निकालना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है अंधेर नगरी चौपट राजा का मतलब क्या होता है। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी मालिक के अयोग्य रहने पर सारे कामों को की में धांधली होती है। 41 नंबर क्वेश्चन है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या होता है, विकल्प नंबर डी अपना नुकसान खुद करना। 42 नंबर क्वेश्चन है अपनी डफली अपना राग, इसका अर्थ होता है विकल्प नंबर ए अलग अलग काम करना। 43 नंबर क्वेश्चन है अक्ल का दुश्मन, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी मूर्ख व्यक्ति। 44 नंबर क्वेश्चन है आंखें खुलना, इसका आंसर हो जाता है विकल्प नंबर डी सावधान हो जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 45 नंबर क्वेश्चन है आम का आम गुठली के दाम, इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए दोनों ओर से लाभ। 46 नंबर क्वेश्चन है आयते हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी आवश्यक कार्य को छोड़कर फालतू काम में उलझ जाना। 47 नंबर क्वेश्चन है इधर कुआ उधर खाई, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी दोनों ओर संकट होना। 48 नंबर क्वेश्चन है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी दो व्यक्तियों की स्थितियों में अंतर होना। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, विकल्प नंबर ए बहुत कंजूस होना। नेक्स्ट देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है दाने दाने को तरसना, मुहावरे का अर्थ क्या है, विकल्प नंबर ए भुखमरी की स्थिति। 51 नंबर क्वेश्चन है नाक कटना, मुहावरे का अर्थ क्या है, विकल्प नंबर ए अपमानित होना। 52 नंबर क्वेश्चन है सब्ज बाग दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो हो जाएगा विकल्प नंबर बी लालच देना। 53 नंबर क्वेश्चन है आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी बहुत क्रोधित होना। 54 नंबर क्वेश्चन है अक्ल का अंधा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, विकल्प नंबर बी मूर्ख होना। 55 नंबर क्वेश्चन है खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हो जाएगा विकल्प नंबर बी बहुत परिश्रम करना। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए स्तब्ध रहना। 57 नंबर क्वेश्चन है ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हो जाएगा विकल्प नंबर आपका सी बहुत दिनों पर दिखना। 58 नंबर क्वेश्चन होता है ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी विनाश करना। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, विकल्प नंबर बी स्वावलंबी होना। 60 नंबर क्वेश्चन है आसमान टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, विकल्प नंबर बी अचानक मुसीबत आना। 61 नंबर क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी बहुत अनुभवी होना। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है आपका त्राही त्राही करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, विकल्प नंबर डी क्रोध करना। 63 नंबर क्वेश्चन है गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, विकल्प नंबर ए डींग हाँकना। 64 नंबर क्वेश्चन है खिल्ली उड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, विकल्प नंबर ए व्यंग करना। 65 नंबर क्वेश्चन है अंटी मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है,
हो जाएगा विकल्प नंबर बी चाल चलना। 66 नंबर क्वेश्चन है अन्न लगना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हो जाएगा विकल्प नंबर बी स्वस्थ रहना। 67 नंबर क्वेश्चन है 2 दिन का मेहमान, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर बी जल्द मरने वाला। 68 नंबर क्वेश्चन है ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर ए किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। 69 नंबर क्वेश्चन है मुंह में पानी आना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर ए ललच जाना। अब नेक्स्ट देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी चकित हो जाना। 71 नंबर क्वेश्चन है गले लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर सी प्रेम पूर्वक मिलना। 72 नंबर क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर ए धोखा देना। 73 नंबर क्वेश्चन है घर का ना घाट का, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर बी कहीं का ना होना। 74 नंबर क्वेश्चन है आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर सी क्रोधित होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है 4 दिन की चांदनी, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर डी कुछ दिनों का सुख। 76 नंबर क्वेश्चन है पौ बारह होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर सी लाभ ही लाभ होना। 77 नंबर क्वेश्चन है लाल पीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर बी गुस्सा होना, गुस्सा जाना। 78 नंबर क्वेश्चन है रोम रोम खिल उठना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर सी प्रसन्न प्रफुल्लित होना। 79 नंबर क्वेश्चन है रोंगटे खड़े होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर डी भयभीत होना। 80 नंबर क्वेश्चन है मुंह तोड़ जवाब देना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपका विकल्प नंबर ए निरुत्तर होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 81 नंबर क्वेश्चन है बेपेंदी का लोटा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी ढुलमुल आदमी। 82 नंबर क्वेश्चन है खूटी फूटी आँख न सुहाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर सी जलना। 83 नंबर क्वेश्चन है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर डी काम न आने पर बहाना ढूंढना। 84 नंबर क्वेश्चन है कि बंदर किया जाने अदरक का स्वाद, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपका होता है विकल्प नंबर एक कुछ समझ में नहीं आना। 85 नंबर क्वेश्चन है फूल पर कुप्पा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी झूठे ही बहुत खुश होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है कि आँख का अंधा हो आँख का अंधा नाम नयन सुख, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी गुड़ के उल्टे उल्टा नाम। 87 नंबर क्वेश्चन है आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर डी कठिन परिश्रम करना। 88 नंबर क्वेश्चन है मुट्ठी में करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी वश में करना। 89 नंबर क्वेश्चन है आस्तीन में साफ होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर हो जाएगा सी दोस्ती करना। दोस्ती करना तो नहीं होगा जी, इसका आंसर हो जाएगा आस्तीन में साफ होना, मुहावरे का अर्थ होगा आपका विकल्प नंबर डी यानी कि घर में छिपा हुआ शत्रु को बोलते हैं आस्तीन में साफ होना। 90 नंबर क्वेश्चन है हाथ का मैल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी तुच्छ होना। 91 नंबर क्वेश्चन है माथा ठनकना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर सी आशंका होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है तूती बोलना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर बी धाक जबान जमना। 93 नंबर क्वेश्चन है उल्टी गंगा बहना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर सी विपरीत कार्य करना। 94 नंबर क्वेश्चन है गुलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर डी लापता लापता होना। 95 नंबर क्वेश्चन है आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर सी प्रिय होना। 96 नंबर क्वेश्चन है ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर सी अधिक खाने वाले को कम खुराक। 97 नंबर क्वेश्चन है कान काटना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी यानी कि चतुर होना। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 98 नंबर क्वेश्चन है ओठ चबाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर सी क्रोध प्रकट करना। 99 नंबर क्वेश्चन है खून का घूंट पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर बी गुस्सा पचा जाना। 100 नंबर क्वेश्चन है टेढ़ी खीर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा विकल्प नंबर एक कठिन कार्य। 101 नंबर क्वेश्चन है हंसी खेल समझना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर सी साधारण काम समझना। 102 नंबर क्वेश्चन है सबधन 22 पसेरी, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर डी अच्छा बुरा सबको एक समझना। 103 नंबर क्वेश्चन है चू न करना, मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर सी सह जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 104 नंबर क्वेश्चन है दांत गिनना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए उम्र पता लगाना। 105 नंबर क्वेश्चन है अंधे की लकड़ी, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर ए एकमात्र सहारा। 106 नंबर क्वेश्चन है अंगारों पर लौटना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर डी ईर्ष्या से व्याकुल होना। 107 नंबर क्वेश्चन है
कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर ए बहुत अलग रहना। 108 नंबर क्वेश्चन है बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर ए बहाना बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है आँख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ होता है आपका विकल्प नंबर हो जाएगा यहाँ पे ये धनी पर मूर्ख। 110 नंबर क्वेश्चन है फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर बी सोच विचार कर काम करना। 11 नंबर क्वेश्चन है पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ होता है आपका बी जोर की भूख लगना। 112 नंबर क्वेश्चन है आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर ए प्रिय होना। 113 नंबर क्वेश्चन है चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर ए हंसी उड़ाना। 114 नंबर क्वेश्चन है तीर मारना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर ए बड़ा कार्य करना। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर डी अप्रसन्न होना। 116 नंबर क्वेश्चन है स्वीकार करना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर सी मारना। 117 नंबर क्वेश्चन है आपका चांदी काटना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर सी आराम से दिन बिताना। 118 नंबर क्वेश्चन है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर ए भाग जाना। 119 नंबर क्वेश्चन है मुंह काला करना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर बी बेअभिचार करना। 120 नंबर क्वेश्चन है किताब का कीड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर सी पढ़ने के अतिरिक्त कुछ न करना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। 121 नंबर क्वेश्चन है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए पछताना। 122 नंबर क्वेश्चन है सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर बी शोक करना। सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ होता है शोक करना। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 123 नंबर क्वेश्चन है श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर डी प्रारंभ करना। 124 नंबर क्वेश्चन है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर बी बहुत प्रिय होना। 125 नंबर क्वेश्चन है खाक छानना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर सी बहुत खोजना। उसके बाद में कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर डी बर्दाश्त न होना। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका 127 नंबर कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर सी ईर्ष्या से जल उठना। 128 दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर ए खूब उन्नति करना। 129 नंबर क्वेश्चन है पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर सी इज्जत बचाना। 130 नंबर क्वेश्चन है नाच नचाना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर बी तंग करना। उसके बाद में 131 नंबर क्वेश्चन है घर बसाना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर ए विवाह करना। 132 नंबर क्वेश्चन है घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प नंबर बी डी बेफिक्र होना। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया 132 क्वेश्चन के साथ। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं 14 नंबर चैप्टर अध्याय 14। चैप्टर का नाम है आपका वाक्य शुद्धिकरण। सबसे पहला क्वेश्चन है पेड़ों पर तोता बैठा है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए पेड़ पर तोता बैठा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसने संतोष की सांस ली विकल्प नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर सही उसने राहत की सांस ली। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मैं यह काम नहीं किया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी मैंने यह काम नहीं किया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि उसे भारी दुख हुआ इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए उसे बहुत दुख हुआ। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ गई। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ गई। 6वां नंबर क्वेश्चन है मैंने तेरे को कितना समझाया। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए मैंने तुझे कितना समझाया। 7 नंबर क्वेश्चन है कुत्ता रेंगता है विकल्प नंबर सी हो जाएगा कुत्ता दौड़ता है। 8 नंबर क्वेश्चन है दौलत ही झगड़ा का कारण बना तो हो जाएगा विकल्प नंबर ए दौलत ही झगड़े का कारण बनी है। उसके बाद मैंने रोटी खाई इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी मैंने रोटी खाई। 10 नंबर क्वेश्चन है सीता ने भात खाई तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी सीता ने भात खाया। 10 क्वेश्चन सब हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है गत वर्ष वह कलकत्ता जाने वाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी अगले वर्ष वह कलकत्ता जाने वाला है। 12 नंबर क्वेश्चन है उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है तो हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि उसकी आयुष्मान कन्या का विवाह होने जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका वे निसंतान माता पिता हैं वे निसंतान पति पत्नी है। 14 नंबर क्वेश्चन है महापुरुषों का जीवन द्वंद्व में बीता है
तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि महापुरुषों का जीवन संघर्षों में बीता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, चिड़िया पेड़ पेड़ पे बैठी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कि राजेश अग्रिम बुधवार को आवेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, राजेश आगामी बुधवार को आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पुत्र पुत्री किसे प्यारी नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, पुत्र पुत्री किसे प्यारे नहीं होते, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इसकी गहराई की था का पता तुम ही चलाओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इसकी गहराई का पता तुम ही लगाओ। 19 नंबर क्वेश्चन है, दीदी ने गाने को कही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, दीदी ने गाने को कहा। मतलब इसके वाक्य को शुद्ध करना है, वही बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वह जमशेदपुर नगर में रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, वह जमशेदपुर में रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, उसकी पत्नी बड़ी विद्वान है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उसकी पत्नी बड़ी विदुषी है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन किताब पढ़ोगे। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कौन सी किताब पढ़ोगे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मृत्यु के कुछ पहले स्मरण बहुत साफ हो जाती है। विकल्प नंबर बी हो जाएगा, मृत्यु के कुछ पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। इसका आंसर होगा विकल्प नंबर ए, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, कृष्ण के अनेक नाम है। अब उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, उनके प्राण उड़ गया। तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर सी, उनके प्राण उड़ गए। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मीराबाई भक्ति काल की कवित्री थी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, मीराबाई भक्ति काल की कवित्री थी। 28 नंबर क्वेश्चन है, मैं सकुशल पूर्वक रह रहा हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, मैं सकुशल रह रहा हूँ। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मेरी आयु 70 वर्ष है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, मेरी उम्र 70 वर्ष है। 30 नंबर क्वेश्चन है, दरिद्रता जैसा दूसरा शत्रु नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, दरिद्रता जैसा दूसरा शत्रु नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन है, आपका पत्र सधन्यवाद पूर्वक मिला। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, आपका पत्र मिला सधन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, वह आरोग्य हो गया, यानी कि विकल्प नंबर डी हो जाएगा इसका, वह निरोग हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन है, वह सारी पुस्तक पढ़ डाला। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उसने सारी पुस्तक पढ़ डाली। 34 नंबर क्वेश्चन है, मेरी प्राण सूख गई। क्वेश्चन है 34 नंबर, मेरी प्राण सूख गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मेरे प्राण सूख गए। 35 नंबर क्वेश्चन है, वहाँ बहुत भीड़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यह सही है, वहाँ बहुत भीड़ है। 36 नंबर क्वेश्चन है, उन्हें मृत्युदंड की सजा मिली। इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उन्हें मृत्युदंड मिला। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह चारपाई में बैठा है। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, वह चारपाई पर बैठा है। 38 नंबर क्वेश्चन सब हम लोग देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, राम और सीता बन गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, राम और सीता बन गए। 39 नंबर क्वेश्चन है, चलता में चलता बच्चा गिर पड़ा। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, चलते चलते बच्चा गिर पड़ा। 40 नंबर क्वेश्चन है, सीता से खाया नहीं जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सीता से खाया नहीं जाता। 41 नंबर क्वेश्चन है, गायों का दूध अच्छा होता है। विकल्प नंबर ए हो जाएगा, गाय का दूध अच्छा होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, उसने हाथ जोड़ दिया। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, उसने हाथ जोड़ दिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, वह घर वापस लौट आए। इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी, वह घर वापस लौट आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, मैं खुद ही वहाँ जाऊँगा। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, मैं खुद वहाँ जाऊँगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से। तो इसमें हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, यह शुद्ध वाक्य है। और ये सब तीनों गलत है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध कौन सा है। विकल्प नंबर डी, परीक्षा शुद्ध है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो 47 की वजह से नवाब शुद्ध शब्द है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। विकल्प नंबर ए, कृपया आप ही
यह बताने का अनुग्रह करे, यह सही वाक्य है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? विकल्प नंबर ए, किसी आदमी को भेज दो, यह शुद्ध वाक्य है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्रत तो सही है, बुढ़ा सही है, पूर्व सही है, पृथक पृथक गलत है। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? विकल्प नंबर ए तात्कालिक शुद्ध शब्द है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? विकल्प नंबर बी, चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ, यह सही वाक्य है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा बी, यह शुद्ध शब्द है तत्व। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? विकल्प नंबर ए, यह कहना आपकी गलती है, यह शुद्ध वाक्य है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? विकल्प नंबर सी, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था, यह शुद्ध वाक्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, किसी आदमी को भेज दो, यह शुद्ध वाक्य है। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 15, वाक्य भेद इसको बोलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो तेज विद्यार्थी रहते हैं उन्हें सभी चाहते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? विकल्प नंबर बी, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। पानी बरसा कौन वाक्य है? विकल्प नंबर डी, एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? विकल्प नंबर ए, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य का उदाहरण है? विकल्प नंबर सी, सरल वाक्य का उदाहरण है। 5 नंबर क्वेश्चन है, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? यह उदाहरण है विकल्प नंबर डी, सरल वाक्य का उदाहरण है। 7 नंबर, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? आंसर सी, 3 भेद होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विकल्प नंबर सी, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, किस वाक्य का उदाहरण है? विकल्प नंबर सी, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब चैप्टर नंबर 16 शुरू करते हैं, जिसका नाम है उच्चारण स्थान। इससे तो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, म का उच्चारण स्थान क्या होगा? विकल्प नंबर बी, ओष्ठ होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, च का उच्चारण स्थान क्या होगा? विकल्प नंबर ए, तालु होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? विकल्प नंबर बी, मूर्धा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? विकल्प नंबर हो जाएगा सी, यानी कि कंठ होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा? विकल्प नंबर ए, कंठ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान क्या होगा? विकल्प नंबर ए, मूर्धा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? विकल्प नंबर सी, ओष्ठ। 8 नंबर क्वेश्चन है, क का उच्चारण स्थान क्या होगा? विकल्प नंबर ए, कंठ। 9 नंबर क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान क्या होगा? विकल्प नंबर बी, कंठ। 10 नंबर क्वेश्चन है, ह का उच्चारण स्थान क्या होगा? विकल्प नंबर बी, कंठ। 11 नंबर क्वेश्चन है, ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? विकल्प नंबर सी, कंठ। 12 नंबर क्वेश्चन है, दंत मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी, मूर्धा। 13 नंबर क्वेश्चन है, दंत स का उच्चारण स्थान क्या होगा? विकल्प नंबर ए, दंत। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? विकल्प नंबर बी, होठ। 15 नंबर क्वेश्चन है, त का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, दंत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, न। 17 नंबर क्वेश्चन है, तालाब समुदन स दंस ह को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं आपका विकल्प नंबर बी, उष्म व्यंजन कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, यह संयुक्त वर्ण किन ध्वनियों से मिलकर बना हुआ है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, न और अ से मिलकर बना हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, वर्णमाला कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, छ, त्र, ज्ञ, स्र को क्या कहा जाता है? विकल्प नंबर बी, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 3 भेद होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, दंत है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि य का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, तालु है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 24 का हो जाएगा ए, मतलब कि ढ ठ का उच्चारण स्थान क्या होता है? विकल्प नंबर ए, मूर्धा होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, य, र, ल, व कौन व्यंजन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतस्थ व्यंजन है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? विकल्प नंबर सी 5 है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह कौन सा है? तो विकल्प नंबर सी योजक। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अघोष है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी थ जो है वो अघोष वर्ण है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर य है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? विकल्प नंबर सी 4 है। 31 नंबर क्वेश्चन है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी ओष्ठ है। 32 नंबर क्वेश्चन है, ये वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए दीर्घ स्वर का उदाहरण है। 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वर वर्गों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 11। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी ट जो है वो अघोष वर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प नंबर डी कंठ है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? विकल्प नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से है? विकल्प नंबर सी तालाब्य स। 38 नंबर क्वेश्चन है, औ वर्ण किस स्वर का उच्चारण है? विकल्प नंबर सी संयुक्त। और 39 नंबर क्वेश्चन है, ढ कौन व्यंजन है? विकल्प नंबर डी द्विगुण व्यंजन है। अब उसके बाद में हम लोग चैप्टर नंबर 7 को देख लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं शब्द। पहला नंबर क्वेश्चन है, अग्नि का तद्भव रूप क्या है? विकल्प नंबर डी आग। पगड़ी शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा 2 का हो जाएगा बी, यानी कि विदेशज है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए तत्सम कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मयूर शब्द क्या है? विकल्प नंबर बी तत्सम शब्द है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कंधा शब्द क्या है? विकल्प नंबर बी तद्भव शब्द है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सैया शब्द है। विकल्प नंबर ए तत्सम शब्द है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भिक्षा शब्द क्या है? विकल्प नंबर ए तत्सम शब्द है। 8 नंबर क्वेश्चन है, चिड़िया शब्द क्या है? विकल्प नंबर बी तत्सम शब्द है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वैसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? विकल्प नंबर सी यौगिक कहलाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प नंबर ए यानी कि रूढ़ शब्द कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि 11 नंबर क्वेश्चन है आपके 11 नंबर क्वेश्चन है, ओष्ठ शब्द है तत्सम शब्द है। उसके बाद में है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य से अलग रहने वाले को क्या कहते हैं? विकल्प नंबर बी शब्द कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, खरपर शब्द क्या है? विकल्प नंबर सी देशज शब्द है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्द क्या है? विकल्प नंबर बी तद्भव शब्द है। 15 नंबर क्वेश्चन है, खूब शब्द क्या है? विकल्प नंबर डी विदेशज शब्द है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सौ शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा सत्य। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द विदेशी शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी कैची। 18 नंबर क्वेश्चन है, जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है? विकल्प नंबर सी योग रूढ़। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? विकल्प नंबर ए लिंग कहते हैं। उसके बाद में है 20 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विकल्प नंबर डी शब्द कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, आम्र शब्द क्या है? विकल्प नंबर ए तत्सम शब्द है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? विकल्प नंबर बी तत्सम शब्द कहते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 है पदबंध। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि चांद से भी प्यारा मुखड़ा कौन पदबंध है? विकल्प नंबर सी विशेषण पदबंध है। 2 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा सकता है कौन पदबंध है? विकल्प नंबर डी क्रिया पदबंध है। 3 नंबर क्वेश्चन है, गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन पदबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए क्रिया पदबंध है। 4 नंबर क्वेश्चन है, जमीन पर लौटते हुए चिल्लाया, वाक्य कौन पदबंध है? विकल्प नंबर हो जाएगा बी क्रिया विशेषण पदबंध है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वहाँ अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? विकल्प नंबर ए संज्ञा पदबंध है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए पदबंध। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन है काल है। पहला है, काल के कितने भेद होते हैं? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 3 भेद होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी भूतकाल का उदाहरण है। 20 नंबर चैप्टर है क्रिया।
इसका पहला क्वेश्चन है, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, प्रेरणार्थक क्रिया। 21 नंबर चैप्टर है शुद्ध शब्द शुद्धिकरण। इस पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शुद्ध शब्द कौन सा है? विकल्प नंबर सी, नूपुर शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, प्राप्ति अशुद्ध है, जबकि शुद्धिकरण, महत्व और एकत्र ये तीनों सही है। 22 नंबर चैप्टर है, वाक्य है। पहला क्वेश्चन है, तुम खाओ, यह किस वाक्य का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, आज्ञावाचक वाक्य। अब नेक्स्ट लास्ट चैप्टर और एक क्वेश्चन ही बचा हुआ है, चैप्टर नंबर 23, उसे हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 23 अव्यय है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है? विकल्प नंबर सी, अव्यय का रूपांतरण नहीं होता है। इस तरह से हमने इस पूरे ग्रामर पोर्शंस को हमने कंप्लीट कर दिया। आप इसे बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि लगभग क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना है आपके बोर्ड एग्जाम में। वीडियो अभी तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चूँकि ये प्लेटफॉर्म बेसिकली साइंस के लिए है, तो ये जो हिंदी का है ये साइंस और आर्ट्स सबके लिए आएंगे, लेकिन अब इसके बाद से हम लोग मतलब कि और भी क्वेश्चंस करेंगे थ्योरी पोर्शंस का, लेकिन अब हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाले वीडियो से। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।